ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, आज का खबर है, नजर रखो, वीडियो काफी बड़ा हो रहा था, इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया हुआ है और पार्ट 1 में पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो रिजल्ट की वजह से ही रत्नवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग को वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। कल यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। वहीं रॉलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। साथ ही क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी काफ़ी बेहतरीन है। इनके अलावा न्यूजन केमिकल को आपको जरूर वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। गजब की परफॉर्मेंस लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिली है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर भागता हुआ दिख सकता है क्योंकि रिजल्ट पोस्ट करने से पहले शेयर में ऊपरी लेवल से गिरावट और कमजोरी बनती हुई दिखी है। तो चूंकि अब दमदार रिजल्ट आ गए हैं और शेयर में गिरावट हुई है, इस वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। तो इस कंपनी को आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। वहीं कैफिन टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और रिजल्ट कंपनी के फ्लैट हैं। इनके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। यहाँ पर भी फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही मंगलम वर्ल्ड वाइट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही माने जाएंगे। वहीं क्रॉस की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर भी ठीक ठाक है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। साथ ही अरिहंत कैपिटल मार्केट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। वहीं लोधा डेवलपर को आपको जरूर वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तोड़फोड़ रिजल्ट आते हुए दिखे। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है और प्रॉफिट तो लगभग लगभग दोगुने होते हुए दिखे हैं। हालांकि शेयर प्राइस के लेवल पे पहले ही बड़ी तेजी बन गई है। 850 रुपए से शेयर भागकर अब 1200 रुपए के लेवल पर आ गया है। तो शेयर तो चल चुका है लेकिन जिस तरह से रिजल्ट है, कल भी शेयर में तेजी ही देखने को मिल सकती है। साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आएगी लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। वहीं जिंदल स्टील की ओर से भी वीकेंड के दौरान ही रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही रिजल्ट की वजह से शेयर इंडिया सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर गजब का इम्प्रूवमेंट है। हालांकि यह शेयर भी चल चुका है, काफी चल चुका है। 140 रुपए से शेयर भागकर 200 रुपए के लेवल पर आ चुका है, यानी यहाँ पर दमदार परफॉर्मेंस आने की उम्मीद पहले से ही थी। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट नजर आ रहे हैं, कल भी कुछ तेजी फिर से बनती हुई दिख सकती है। वहीं आलदिगी टेक की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 30 रुपए पर शेयर के बेहतरीन डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। इनके अलावा मोस्टचिप टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर काफी खराब नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ी गिरावट बन सकती है। साथ ही एनटीपीसी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। इनके अलावा टेटी के प्रेस्टीज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो टर्न अराउंड परफॉर्मेंस नजर आएगी लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में डेफिनेटली कल बड़ी तेजी बन सकती है। साथ ही टेन फैक्ट इंडस्ट्री को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा दोदला डेयरी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और कंपनी के रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही नीला इंफ्रा के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही सुराना सोलर को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में डेफिनेटली अपर सर्किट लगते हुए दिख सकते हैं।
वहीं मर्क्यूरी लेबोरेटरीज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर कमजोर नजर आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में गिरावट बनती हुई दिखेगी। साथ ही रतन इंडिया अब पावर के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। रिजल्ट की वजह से यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि बाय ऑन बाय बेसिस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट फ्लेट हैं। पर इस रिजल्ट की वजह से शेयर में डेफिनेटली बड़ा एक्शन बन सकता है। हालांकि एक छोटी कंपनी है, तो यहाँ पर दांव लगाने से पहले, खरीदारी करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। साथ ही लॉरस लेबोरेटरीज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और हर बार की तरह इस बार भी दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट काफी बढ़िया है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखी और आगे भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। साथ ही एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। वहीं अदानी ग्रुप की कंपनी एसईसी लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट टू निगेटिव नजर आ रहे हैं। साथ ही सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट ही नजर आए और रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 2% की कमजोरी बनी है। वहीं रामकृष्णा फोर्जिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो काफी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा वेंट इंडिया की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। रिजल्ट धमाकेदार रहे थे और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से इस शेयर में 9% की बड़ी तेजी बनी है और आगे भी तेजी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं अतुल लिमिटेड की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे। रिजल्ट यहाँ पर भी काफी बेहतरीन माने जाएंगे और इस रिजल्ट की वजह से कंपनी को अब आपको वॉच लिस्ट में रख के जरूर चलना चाहिए। हर गिरावट, हर कमजोरी में यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। वहीं वेल्सपन कॉरपोरेशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट यहाँ पर भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इनके अलावा ग्रैंडवेल नॉर्टन के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इनके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी की ओर से फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे। रिजल्ट बढ़िया रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस शेयर में 4% की तेजी बनी है और आगे भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिख सकता है। तो हर गिरावट कमजोरी में इस कंपनी में भी खरीदारी की जा सकती है। साथ ही श्रीराम फाइनेंस की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं। मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 2% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं अपार इंडस्ट्री की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आए थे और यहाँ पर रिजल्ट काफी बढ़िया माने जाएंगे और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में 3 से 4% की तेजी बनी है और आगे के लिए भी इस कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। हर गिरावट, हर कमजोरी में यहाँ पर खरीदारी के ही मौके ढूंढे जा सकते हैं। वहीं एप्टास केमिकल की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट मिले जुले रहे थे। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो रिजल्ट ठीक नजर आएंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर थे और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 6% की गिरावट बनी है। इनके अलावा जेडएफ स्टीयरिंग गियर इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आ गए थे। रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में तेजी बनी है और आगे के लिए भी आप चाहें तो कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। वहीं जीपी पेट्रोलियम की ओर से भी रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट यहाँ पर भी धमाकेदार ही माने जाएंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गजब की परफॉर्मेंस लगभग हर पैरामीटर के लेवल पर देखने को मिली है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस शेयर में 5% के अपर सर्किट लगे हैं और आगे भी तेजी जारी रहती हुई दिख सकती है। वहीं ऑटोमोटिव स्टैंपिंग एंड असेंबली के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही पॉनी शुगर एंड ईरोड के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी रिवेन्यू के लेवल पे तो बढ़त नजर आएगी, लेकिन प्रॉफिट के लेवल पे कंपनी ने लॉस पोस्ट किया हुआ है, घाटा दिखाया हुआ है। रिजल्ट फ्राइडे को मार्केट के दौरान ही आ गए थे और रिजल्ट की वजह से शेयर में 4% की गिरावट बनी है। वहीं ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री की ओर से भी फ्राइडे को मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आया था। यहाँ पर भी फ्लैट निगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली है और रिजल्ट की वजह से शेयर में 7% की कमजोरी देखने को मिली है।
इनके अलावा रामा और फॉस्फेट के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिला है और यहाँ पर रिजल्ट मिले जुले हैं। यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 4.5-5% की तेजी बनी है और आगे के लिए भी आप कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। साथ ही वी मार्ट रिटेल के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। इस रिजल्ट की वजह से शेयर में आगे पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। इनके अलावा डालमिया अब भारत के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिल सकता है और रिजल्ट कंपनी के कमज़ोर हैं। साथ ही डीसीबी बैंक की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं। साथ ही नर्मदा एग्रो वेस्ट के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कल यहाँ पर तेजी बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 31 जुलाई की शेड्यूल की हुई है। वहीं एनवीसीसी के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। इनके अलावा बीआरआर लॉजिस्टिक में कल बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेके खबर आई है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 4 अगस्त के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से रिजल्ट के साथ साथ बायबैक के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। तो बायबैक की मीटिंग की खबर की वजह से शेयर में तेजी बनती हुई दिखेगी। साथ ही मारुति ग्लोबल इंडस्ट्री के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी तेजी ही बनती हुई दिखेगी क्योंकि कंपनी की ओर से ऑर्डर को लेके अपडेट आई है। वहीं बीआर गोयल इंफ्रा का शेयर भी कल भागता हुआ दिख सकता है। ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी तेजी ही देखने को मिलेगी। साथ ही जो लिमिटेड को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए क्योंकि कंपनी की ओर से सब डिवीजन इन स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिखी है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 7 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। तो रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एक्शन कल फिर से बनता हुआ दिखेगा। साथ ही टीआई इन्फोटेक के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई है। इनके अलावा हिंद रेक्टिफायर के शेयर में भी कल तेजी ही बनती हुई दिखेगी। ऑर्डर की खबर की वजह से यह शेयर भी कल भागता हुआ दिख सकता है। वहीं रिजल्ट की वजह से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट आते हुए देखिए, हालांकि रिजल्ट लेट नजर आ रहे हैं। वहीं प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की खबर की वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी कल एक्शन बनता हुआ दिखेगा और यहाँ पर प्लेटफॉर्मेंस है। साथ ही एचडीएफसी फाइनेंस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में कुछ तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं जेन टेक्नोलॉजी के शेयर में कल बड़ी गिरावट बन सकती है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बेहद खराब नज़र आ रहे हैं। साथ ही हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया के शेयर में भी कल बड़ी गिरावट ही देखने को मिलेगी क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट खराब है। कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। वहीं वेदांत फैशन की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी फ्लैट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है।